हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक क्वांटिटी, कोई भी मार्क्स कुछ भी लेते हैं, उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हर पार्ट को जो हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड 1%, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 परसेंटेज का साइन या फिर 1 डिवाइडेड बाय 100। मतलब हमारा क्या हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 है, इट कैन बी रिटन एज परसेंटेज। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड परसेंटेज। अगर एक एग्जांपल लें, 1/100 इट इज व्हाट 1%, x/100 तो इट विल बी x%, y/100 तो इट विल बी y%। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे एक फ्रैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंट या फिर परसेंटेज की फॉर्म में। ये है हमारे पास a/b है, दैट इज अ फ्रैक्शन। उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 एंड हम परसेंटेज का साइन जो है साथ में अप्लाई कर देंगे। एग्जांपल एक जैसे ली 4/5 है, 4/5 कितने परसेंट बनता है, कैसे पता चलेगा, 4/5 को हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ से क्लियरली हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, टर्म्स कैंसिल आउट करके जो सॉल्व करके आएगा हमारे पास, इट विल बी 80%। तो 4/5 जो आपके पास जो फ्रैक्शन थी, दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, इट इज इक्वल टू 80%। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम एक डेसिमल को परसेंटेज में या परसेंट में चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, 1.20 डेसिमल वाला नंबर है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में हम साइन कौन सा लगाएंगे, परसेंटेज। यहाँ से क्लियर है हमें कि जो परसेंटेज इज व्हाट, दैट इज 1/100, तो 100 कैंसल आउट हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद डेसिमल वगैरह हटाने के बाद जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 100 कैंसिल हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट विद 120%। तो ऐसे करके हम डेसिमल वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि काम आएंगे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो डिस्कस करते हैं अब हम। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट, जैसे ए और बी दो दिए हुए कैंडिडेट्स हैं या दो स्टूडेंट्स हैं या दो पर्सन्स हैं, तो ए की इनकम उन्होंने दी हुई है कि ए की इनकम x% मोर देन बी है, तो बी की इनकम उससे कितने परसेंट कम होगी। दोबारा बोल रही हूँ कि ए और बी कोई भी दो पर्सन दे दिए, उन्होंने बोल दिया कि ए की इनकम बी की इनकम से x% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी कम होगी। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जितने परसेंट ज़्यादा दिया हुआ है हम वही ऊपर रखेंगे इसको, x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इंटू 100 एंड साथ में हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, परसेंटेज का। ये सम तो हो गया जिसमें उन्होंने दिया हुआ है ए की इनकम ज़्यादा है, बी की कितनी कम है वो हमने फाइंड आउट करी। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही हमारे पास आ सकता है जिसमें होगा कि ए की इनकम कम है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी की इनकम उससे कितनी ज़्यादा है। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ यहाँ पे हमने x/100 प्लस x लिया है, उसमें हम क्या लेंगे, इट विल बी x/100 माइनस x इंटू 100%। तो बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखिए, उसके साथ का आपको पता है कि जब पेपर में दूसरा आएगा तो हम उसका इन्वर्स यूज़ कर लेंगे, मतलब प्लस वाला आप याद रखिए, अगर दूसरा आएगा तो दूसरे वाले में माइनस की टर्म जो है वो यूज़ हो जाएगी। तो दैट वाज द सेकंड फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास है अनदर टर्म, अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ व्हाट, कि कोई भी कॉमोडिटी है, कॉमोडिटीज कोई भी गैजेट है या कोई भी, यू कैन से कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसका अगर वो बोल रहा है कि प्राइस जो है x% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, x%, अब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने पे वो कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर जो खर्चा हम कर रहे हैं उसके ऊपर वो ना बढ़े, तो हम उसकी कॉस्ट, उसकी जो कंजप्शन है वो कितनी कम कर दें। मीन्स if the price of a commodity increases by x%, then reduction in consumption so as not to increase the expenditure, कि खर्चा ना बढ़े तो कितनी कंजप्शन हम कम कर लेंगे, तो दैट इज अगेन x% इंक्रीज था, तो x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इंटू 100%। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही फॉर्मूला दूसरा करेंगे जिसमें कॉमोडिटी जो है उसकी जो प्राइस है दैट इज डिक्रीजिंग। ये है, इसमें क्या
क्या है कि कॉमोडिटी का जो प्राइस है दैट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है X% से। अब वो बोलता है कि हम एक्सपेंडिचर जो है वो अपना मतलब डिक्रीज नहीं करना चाहते, जितना खर्चा करते थे उतना ही करना चाहते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम हो गया, तो अब क्या होगा, हमें क्या करना है, वो कहता है कि हम कितनी कंजप्शन उसकी बढ़ा दें कि उसका जो खर्चा है वो कम ना हो। तो इट विल बी जो हमने पहले फॉर्मूला किया है उससे, वहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज करा था, यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का। तो इट विल बी जितना भी परसेंट से डिक्रीज है दैट x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x इंटू 100 एंड परसेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक उन्होंने बोल दिया कि किसी भी टाउन की, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है दैट इज P, और उस P में, उस पॉपुलेशन में R% पर एनम, एनुअली R% से इंक्रीज आता है। तो आपको फाइंड आउट करनी है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। तो n ईयर्स के बाद अगर फाइंड आउट करनी है तो इट विल बी P, जितनी पॉपुलेशन दी हुई थी दैट 1 प्लस R बाई 100, R जितने परसेंट से इंक्रीज है, इंटू n, जितने ईयर्स के बाद आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज द फॉर्मूला अगर आपको फाइंड आउट करनी है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। अगर उसने बोल दिया है कि n ईयर्स एगो कितनी थी, देन सेम फॉर्मूला होगा, बट p के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में आ रही थी, अब वो टर्म कहाँ पे आएगी, डिनोमिनेटर में। तो इट विल बी p ओवर 1 प्लस R बाई 100 इन जो उसकी पावर है दैट इज n। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई भी मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट आपको दिया हुआ है जिसकी उसने बोला कि जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज व्हाट ₹P, और उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट मतलब कम हो रही है R% पर एनम, एनुअली जो है वो उसकी वैल्यू R% से डिक्रीज हो रही है, देन आफ्टर n ईयर्स मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी अगेन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी P इंटू 1 माइनस, सिंस डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इट विल बी माइनस R बाई 100 रेज टू पावर n, और n ईयर्स पहले उसकी वैल्यू क्या थी दैट विल बी क्लियरली अब से ज़्यादा होगी, तो इट इज़ व्हाट P डिवाइडेड बाय, उस वाले में हमने मल्टीप्लाई करा है तो इस वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास P डिवाइडेड बाय 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n। तो ये तो दो फ्रेंड्स सारे थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद परसेंटेज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि नेक्स्ट आपको वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।